कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। झिमिर झिमिर नदी बहे कथा कहे रे, बिना बोले हंसे खुशी व्यथा कहे रे। खट्टे मीठे रंग चुने बुने जिंदगी, मह मह महके अमरावती की कथाएं, मह मह महके अमरावती की कथाएं। शुद्धि अशुद्धि का हम सबके जीवन में महत्व होता है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी इसका ख्याल रखते हैं। मगर बूढ़ी लक्ष्मम्मा के लिए शुद्धि अशुद्धि का मतलब ही कुछ और है। उसके लिए दुनिया की हर चीज किसी न किसी तरह से अशुद्ध है और उसका जन्म हर चीज को शुद्ध करने के लिए हुआ है। लक्ष्मम्मा, ओ लक्ष्मम्मा, दूर से तुलसी चौरा है उधर, छाया मत डाल देना अपनी। मालूम है अम्मा, रोज रोज एक ही बात क्यों करते? इसलिए कि तुम लोगों को तो शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब ही नहीं है ना। तुलसी अम्मा पर छाया पड़ गई तो वो तुम्हें क्षमा कर देगी, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। मूर्ख, मुझे पाप पड़ेगा क्योंकि मुझे ज्ञान है इसका। शिव 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 शिव। अब लक्ष्मम्मा पानी को अंगारों से पवित्र करेगी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले वो अंगार बनाने के लिए पानी में डालकर कोयलों को पवित्र करेगी। ये लीजिए, कोयले शुद्ध हो गए। अब इनको सूखने और सुलगकर अंगार बनने में वक्त तो लगेगा। तब तक हम लक्ष्मम्मा के पति मास्टर सत्यनारायण गारू से आपका परिचय कराते हैं। सीधे साधे वक्त के पाबंद मास्टर सत्यनारायण गारू रिटायर होने के बाद अब घर पर ही ज्ञान का प्रसार करते हैं। इनके विद्यार्थी वो घर से बाहर खड़े हैं। बाहर क्यों खड़े हैं जनाब? क्योंकि अभी घर की शुद्धि नहीं हुई है। बच्चे लोग, आंगन को अभी गोबर से लीपा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि गोबर में मिलाने और दीवारों पर छिड़कने के लिए शुद्ध जल नहीं है। लीजिए, लक्ष्मम्मा ने शुद्ध घासलेट डालकर कोयले सुलगा लिए। अब जल का शुद्धिकरण होगा। तो बम्मा ये हंसिया क्यों गर्म करने लगी? हाँ, याद आया। सिर्फ अंगार से पानी शुद्ध नहीं होता, उसे गर्म लोहे से भी शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धि शुद्धि भवन, शुद्धि शुद्धि प्रांगण, शुद्धि शुद्धि भूमि शुद्धि, चतुर्दिशा शुद्धि शुद्धि, शुद्धि शुद्धि भवन, शुद्धि शुद्धि प्रांगणम, शुद्धि शुद्धि भूमि शुद्धि, चतुर्दिशा शुद्धि शुद्धि, शुद्धि शुद्धि चतुर्दिशा, शुद्धि शुद्धि भूमि शुद्धि। हो गया हो तो बच्चों को अंदर बुलाऊं? थोड़ा रुक जाओ, आंगन तो स्वच्छ करने दो। कितना वक्त लगेगा अम्मा को अभी शुद्धि में? थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक मैं 4 घरों में दूध बांध कर आ जाऊं? हाँ, आजा। बच्चे लोग, रेंडकन चदिवारा? हाँ। सुनाओ। लीजिए साहब, आंगन तो स्वच्छ हो गया, मगर अभी रंगोली बनना बाकी है। और जब तक रंगोली नहीं बन जाती, लक्ष्मम्मा किसी को अंदर नहीं आने देती।
अब लक्ष्मम्मा चूल्हे को पवित्र करेगी। ठीक भी है, भोजन की पवित्रता के लिए चूल्हे की शुद्धि तो आवश्यक है। लीजिए 9 बज गए, मगर चलिए घर की शुद्धि का काम कुछ हद तक तो पूरा हो गया। अब अब मनुष्यों की शुद्धि की बारी है। बच्चों आ जाओ अंदर। चलो हाथ पांव धोकर अंदर जाना। हम तो स्नान करके आए अम्मा। अच्छा, एक बार स्नान कर लिया तो हो गया? उसके बाद अशुद्धि नहीं होती क्या? संस्कृत पढ़ते हो, इतनी बात समझ में नहीं आती? चलो, पानी को नहीं छूना गंदे हाथों से, मैं धुलाती हूं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः। पानी कम डालो अम्मा, पुस्तकें गीले हो जाएंगे। चुप, बोलो। सरस्वती नमोस्तुभ्यं, सरस्वती नमोस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो अंदर चलो, आओ बैठो। आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, बैठो। हाँ, अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही बोलते जाओ। ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు. గట్టిగా చెప్పండి, భోంచేయలేదా? ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు. చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు. सबकी शुद्धि के बाद लक्ष्मम्मा अब स्वयं की शुद्धि का उपाय करेंगी। वो मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, उसी समय निकलेगी जब मुझे जाना होता है। अरे अम्मा, मेरे जाने के वक्त तो आप गुजरती है, मैं नहीं गुजरती। मछली लो अम्मा, मछली। उनकी मंजिल है कृष्णा नदी, मगर वो सीधे कृष्णा नदी नहीं जाएगी। राह में अभी कई पड़ाव हैं। स्नान से पहले लक्ष्मम्मा के लिए गोमूत्र से स्वयं का शुद्धिकरण जरूरी है। मगर पता नहीं क्यों रामैया गारू की ये गाय लक्ष्मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लक्ष्मम्मा को देखते ही न जाने इसे क्या हो जाता है। अम्मा, क्यों अपने भक्तन पे ऐसे भड़कती हो? पिछले जन्म में कोई पाप हुआ हो तो क्षमा करना देगी। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। वीरैया, है वीरैया, अरे देखो लक्ष्मम्मा आ गई शायद गोमूत्र लेने के लिए। वो गाय शायद उसे परेशान कर रही, जा कहीं लात ना मार दे। अम्मा, तो चना और गुड़ का भोग कराऊंगी, एक बार प्रेम से अपने पांव छू लेने दे अम्मा। गाय जब तक परेशान होकर मूत्रदान नहीं कर देगी तब तक लक्ष्मम्मा यहाँ से नहीं हिलेगी। अब इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। माता कृपा करो। वीरैया, आज वो अम्मा को पानी नहीं पिलाएगा क्या? पिलाया था अम्मा सुबह को। सुबह? अरे अब दोपहर हो रही है, धूप कितनी तेज है देख। तू सुबह का पानी पिया रह सकता है क्या? नहीं। अम्मा बहुत प्यासी लग रही है मुझे, जा 1 बाल्टी पानी पिला दे। अम्मा तुम बहुत परेशान करती। अरे जा, कृपा करो, कृपा करो, हे कुल माता कृपा करो। लक्ष्मम्मा जाओ, आज तुम पर गौरम्मा कृपा नहीं करेगी। मेरे तप की परीक्षा ले रही है ये। पार्वती को यूं ही नहीं प्रसन्न किया जाता, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए शिवजी को भी स्वयं कितने यत्न करने पड़ते थे। हम तो अशुद्ध मनुष्य हैं वीरैया। हरे देवी मांगल्यम वरदाभव, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
जरा अंदाजा लगाइए कि इस वक्त कितना बजा होगा। 10:30? जी नहीं। 11? नहीं जनाब, इस समय तक पूरे 12 बज चुके हैं। यकीन ना हो तो सत्यनारायण जी की घड़ी देख लीजिए। बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। सत्यनारायण जी 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं। महाभारत के 2 अध्याय पढ़ चुके हैं और 3रा पढ़ रहे हैं। भूखे पेट और कर भी क्या सकते हैं। విజ్ఞానం అనగా విశేష జ్ఞానం లేక అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానం లేక జ్ఞేయ స్వరూపము. జ్ఞానమాత్రముతో సంతృప్తి నొందక విజ్ఞానము కూడా సముపార్జవించవలనని భగవానుని ఆజ్ఞ. ओम गंगाय नमः. ओम कृष्णाय नमः. खाना तो तभी मिलेगा जब लक्ष्मम्मा स्नान करके घर आएंगी। तब तक पानी पीकर ही मास्टर जी दिल बहला लेते हैं। इस छोटे घड़े में लक्ष्मम्मा उनके लिए अलग पानी रखकर जाती है। क्यों? क्योंकि एक दिन ये क्या कर दिया? बाहर से आके सीधे पानी को छू दिया। सारा पानी अपवित्र हो गया। अब सर में दर्द था, गोली खानी थी। आपको अपने दर्द की सूझती है, मेरी नहीं सोचते ना, जो हर चीज को शुद्ध करती फिरती हूँ। अब फिर से घड़ा शुद्ध करना पड़ेगा, कृष्णा जाके जल लाना पड़ेगा, जल शुद्धि करनी होगी। मेरे आने तक प्यास नहीं सह सकते थे आप? लक्ष्मण समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। ब्राह्मण के घर से आई हूँ। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखूंगी तो न जाने क्या पाप लगेगा मुझे। ठीक है, आज से तुम मेरा पानी अलग रख दिया करो। आज से नहीं, अभी से। हाँ हाँ ठीक है। सत्यनारायण जी का दिन लक्ष्मम्मा का इंतजार करते करते बीतता है। मगर चलिए देखते हैं वो इस वक्त कहाँ क्या कर रही है। सवेरे सवेरे क्यों आया यहाँ झाड़ू लेकर? अम्मा मुझे पानी पीना था। मुझे तो अपवित्र कर दिया ना तूने। कहीं और जाके पी जा। स्नान करना पड़ेगा। शिव 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 लक्ष्मम्मा जितनी नदियों और जितने देवताओं के नाम जानती है उन सब के नाम पर डुबकी लगाती है। वो कितनी डुबकियां लगाती है ओम गंगाय नमः। इस संबंध में अलग अलग विचार है। मेरे को लगता है ये लक्ष्मम्मा रोज कम से कम 500 रुपया तो मारती होंगी ना। चल चल, 500 रुपया लगाने में इतना वक्त थोड़ी लगता है। 1 घंटे से तो हम लोग देख रहे। मेरे को लगता है ये रोज 1000 रुपया तो जरूर लगाती होगी। ओम कृष्णाय नमः। अच्छा अब बताइए कितना बच चुका होगा? बिल्कुल ठीक, 3। बताइए वो कब आएगी, कब खाना बनाएगी? आप तो जानते ही हैं बुढ़ापे में भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बना सकता, लेकिन मेरा रसोई में जाना मना है। क्यों पता है? एक दिन ऐसे ही 3 बज चुके थे। अरे 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 अरे, ये क्या किया आपने?
बिना स्नान दान किए ही आप पाकशाला में चले आए। अनाज को भी स्पर्श किया आपने। सारा अनाज अपवित्र हो गया ना। अब हम नहीं खाएंगे इसे, जाके कृष्णा में बहाइए। क्या इतना सारा अनाज कृष्णा में बहा दो? हाँ, इसी समय। मैं खान पान छोड़ दूंगी नहीं तो। जाइए। ठीक है, तब से मैंने रसोई में जाना ही बंद कर दिया। अरे चावल दाल क्या, अगर नमक भी फेंक दिया जाए तो रिटायर्ड मास्टर के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। आज लक्ष्मम्मा को कुछ ज्यादा ही स्नान करना पड़ गया, और ज्यादा स्नान किया तो भूख भी ज्यादा लगाई, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रही है। शिव 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 शिव, चप्पल पर पैर पड़ गया, न जाने किसकी है। पापा पहारी तुरितारी तरंगधारी गंगाम पुनः तु सततम शुभकारी वारी शुभकारी वारी। हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहीं कवा पानी में कुछ गिरा ना दे। सुनो, सो गए क्या? जाकर स्नान कर लो। स्नान तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा, जाकर तुम खाना बनाना तो शुरू करो। रोज 3-4 बजा देती हो। बनाती हूँ, भूख मुझे नहीं लगती क्या? पर शुद्धि अशुद्धि तो करनी पड़ती है ना। अब चूल्हा जलेगा? नहीं नहीं नहीं, माना कि लक्ष्मम्मा और मास्टर सत्यनारायण को बहुत तेज भूख लगी है, मगर चूल्हा कुछ देर बाद जलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो लक्ष्मम्मा की पूजा बाकी है। सत्यनारायण जी को न नहाने में वक्त लगता है, न पूजा करने में, मगर खाना मिलने में अभी भी वक्त है। लक्ष्मम्मा, खाना दे दो, भूख लग रही है। देती हूँ। एक घूंट पानी तो चैन से पीने दो, सुबह से प्यास लगी है मुझे। मुझे भी दो। सर्वनाश हो गया स्वामी, सर्वनाश। पीने के पानी में मछली थी स्वामी, मछली थी। उसी पानी से तो मैंने भोजन बनाया, उसी पानी से मैंने भगवान को नैवेद्य लगाया, उसी पानी से मैंने चटनी बनाई। मैंने भी वही पानी पी लिया स्वामी। सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। आप पुनंतु पृथ्वी पूता पुनातु नाम, पुनंतु ब्रह्मणस्पति ब्रह्म पूता पुनातु माम। मैं अपवित्र हो गई, मेरी चाय आप पे नहीं पड़नी चाहिए स्वामी। मैं भ्रष्ट हो गई, मैं आपके लायक नहीं रही स्वामी, मैं आपके लायक नहीं रही। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन, क्षमा करो क्षमा करो। मैं अपने जीवन का नाश करना चाहती हूँ, नहीं जीवित रहना चाहती। कृष्णम्मा, मैं तेरे पास आ रही हूँ। कृष्णम्मा, अपवित्र जलम क्षमा करो, लक्ष्मीपति क्षमा करो, क्षमा करो। अब वो क्या कर रहे हो तुम? मूर्खा, अज्ञानी, बुद्धिहीना, किस संसार में जीती है तू? इस छोटी सी मछली ने जीवन भर का तेरा तप का भंग कर दिया। इसमें इसका दोष नहीं है, अगर दोष है तो तेरा तप का दोष है। अरे कृष्णा में रहती है ये, जिस कृष्णा में तू हर रोज डुबकी पर डुबकी लगाकर अपने आप को शुद्ध करती हो, वो तो इसका घर है। उसी पानी में ये हर पल डुबकी लगाती है, फिर तो ये तुझसे बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। हाँ, फिर ये भला तुझे अशुद्ध कैसे कर सकती है? पानी लाने वाली भागम्मा, कपड़ा धोने वाला हो
कीर्तया और वो नाई किष्टया, इन लोगों को देखकर तू पांचों हाथ दूर खड़े हो जाती है और इनके छाया से बचती है। इन लोगों को उसी भगवान ने बनाया जिसने तुमको और मुझे बनाया है। हाँ, ये लोग हैं जो खेत में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। उसी अनाज को हम खाते हैं और उनके बना कपड़ा हम पहनते हैं। तुम्हें तो खाने और पहनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मनुष्य के रूप में ये लोग तुम्हें अशुद्ध और अछूत नजर आते हैं। तुम्हारे हिसाब से तो कृष्णा भी अशुद्ध और अपवित्र है, क्योंकि उस पानी में मछली रहते हैं, केचुए रहते हैं और केकड़े रहते हैं। क्यों उसी पानी में तुम हर रोज नहाते हो? उसी पानी को भगवान को चलाते हो और सूर्य नारायण देव को अर्पण करते हो। क्यों? हे ब्राह्मणी, बाहरी अशुद्ध से ज्यादा अशुद्ध तो तुम्हारा अंदर है। मन का शुद्ध, भावना का शुद्ध, पहला उसको शुद्ध करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आंखें खोलो, आंख खोल कर देखो, दुनिया इतनी असुंदर, अपवित्र, अशुद्ध और अछूत नहीं है जितने कि तुम समझते हो। अरे इस नन्हे मछली को स्वागत करो। भगवान ने इसे तुम्हारा तप भंग करने नहीं भेजा है, तुम्हें शुद्धि और अशुद्धि के सही मतलब समझाने के लिए भेजा है।